अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। जब तक अकेले होने का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बेचैन रहोगे। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, पर मिटेगा नहीं, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। अकेलापन संयोगिक नहीं है, इसे अलग किया नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा के होने का ढंग ही अकेला होना है। जब तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे, तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो ना मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं है। मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हो, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर का धोखा भले दे जाए कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं है। जब भी थोड़ी आंखें भीतर पाओगे, पाओगे कि अरे, परिवार कहाँ दूर पड़ा रहा है, मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की पाया कि अकेले हो। आंख खोलकर तुम अपने आप को भुलाए रहो भरमों में, डुबाए रहो हजार काम धंधों में, बिजी होने का ओढ़े रहो। लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे। क्षण भर तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे, फिर वही स्वाद, फिर वही अकेलापन। अकेलापन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे हैं। उन भय के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं, संयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवर के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जंगली जानवरों के बच्चे परिवार में नहीं पलते, बड़े होते। जन्म होते ही माँ बाप भी मुक्त हो जाए, वे भी मुक्त हो गए। अगर आदमी के बच्चे को तुम छोड़ दो, कोई सहारा ना हो, कोई परिवार ना हो, कोई प्रेम करने वाला ना हो, देख रेख करने वाला ना हो, तो बच्चा मर जाएगा, बच ही नहीं सकता। अगर आदमी को परिवार ना मिले तो आदमी इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। यहाँ सब जानवर ही रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे, लेकिन आदमी नहीं रहेगा। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। माँ बाप की जरूरतें हैं। वर्षों तक 8-10 साल का भी हो जाएगा, तब भी वो अकेले नहीं रह पाएगा। पढ़ना है, पढ़ाना है, शिक्षा पानी है, तब भी माँ बाप पर ही निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह पर आने में, जहाँ जानवरों के बच्चे पैदा होने से ही होते हैं। इस असहाय अवस्था के कारण परिवार का जन्म हुआ। इसलिए पशुओं ने परिवार नहीं बनाए, सिर्फ आदमी ने बनाए। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है माँ पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। यह निर्भर रहने की आदत बन जाती है। छोटा बच्चा बहुत डरता है। अगर माँ घर से बाहर जा रही हो तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। उसका भय स्वाभाविक है। कौन उसकी चिंता करेगा? भूख लगेगी तो कौन दूध पिलाएगा? प्यास लगेगी तो कौन पानी देगा? कपड़ा गीला कर लेगा तो कौन बदलेगा? सर्दी लगेगी तो कौन कंबल डालेगा? माँ घड़ी भर को बाहर जाती है तो बच्चे को मृत्यु जैसा अनुभव होता है। मैं तो मरा। माँ अगर ऐसे ही गुस्से में कह देती है, मैं मर जाऊंगी, अगर तुम चुप ना हुए, उद्यम मचाना बंद ना किए, माँ को पता नहीं है कि बच्चे को कितना भारी धक्का पहुंचाया है। क्योंकि माँ की मृत्यु का अर्थ है उसकी भी मृत्यु। वह कैसे बचेगा? 25 साल तक इस पर निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरों के साथ जीने के कारण अकेलेपन का सामर्थ्य खो जाती है। फिर तुम अकेले होने में सामर्थ्य भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती है, छाया की तरफ पीछा करने लगती है। 70 साल के भी हो जाते हो, तब भी मुक्त नहीं हो पाते हो। मरते दम तक आंखों में दूसरे को खोजते रहते हो। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखो
खोजता रहता है, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि बेटा दूर गांव में है, आने में देर लगती है, तो बाप जिंदा बना रहता है जब तक बेटा नहीं आ जाता। जैसे ही आया, समाप्त होने की सुविधा बनी, अटका रहता है, पकड़े रहता है जीवन को, जद्दोजहद करता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन में पड़ गए हैं, या दूसरों का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, इस आदत से ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्र का उद्घाटन करना। मैं अकेला हो सकता हूं और मैं अकेला ही हूं। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला ना रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि यह तो स्वभाव है, मैं भी कैसा बेवकूफ हूं, स्वभाव से लड़ने चला था। स्वभाव से लड़कर कभी कोई जीता है? हारता है बस। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे यह तो मेरी नीयत है, तो इससे परिचय तो बना लूं, यह कौन है मेरे भीतर अकेला। और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वह मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वह तो मैं ही था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैलाकर मांगा था, वह मेरे भीतर ही खजाना छिपा था। अकेलापन परम सुंदर है। इसलिए जैन ने अपने मोक्ष का नाम रखा केवल्य। केवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस शुद्ध। अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरा तो है ही नहीं वहां, तुम भी नहीं हो। दूसरे तो गए ही, साथ साथ तुम्हें भी ले गए। तुम जो अपने आप को समझते हो कि तुम हो, यह दूसरों का दान है, यह तुम नहीं हो। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल कर रख लिया इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली कि भीतर से मैं भी बुद्धिमान हूं। यह भी सब दूसरों का दिया हुआ है बस। इसलिए अकेलेपन से बिल्कुल मत भागो। जिससे तुम भागते हो, वो तुम्हारे और करीब आते जाता है। उससे कैसा घबराना, केवल एक क्रियाशील व्यक्ति ही उकता सकता है, सुस्त और जड़ व्यक्ति नहीं। यदि तुम उब गए हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अधिक जीवंत और मानवीय हो। यह तुम्हारी उत्पत्ति और विकास का चिन्ह है। उदाहरण के लिए, पशु एक ही काम को लगातार करते रहते हैं, वे कभी उकताते नहीं, जीवन भर उसी काम को करते रहते हैं। उब से बचने के लिए लोग टेलीविजन देखते हैं, नौकरियां बदलते हैं, साथी बदलते हैं, फिर वे कुंठित हो जाते हैं और कुंठा उसको वापस जड़ता में ले जाती है। केवल दो स्थितियों में उत्काहट नहीं होती, पूर्ण जड़ता की स्थिति में या फिर दिव्य चेतना स्थिति में। यदि तुम उकता गए हो, तो यह विकास की निशानी है, क्योंकि उत्काहट तुम्हारे गतिमान बनाती है, तुम्हें कुछ खोजने की ओर ले जाती है। तुम केवल उसी को खोज सकते हो जिसे तुम जानते हो, और जब तुम सचमुच जान लेते हो, तब तो वह तुम्हारे पास है ही, तब उसे खोजने की जरूरत नहीं। जब तुम सांसारिक चीजें खोजते हो, तो दुख मिलता है, और जब दुख से निकलने का मार्ग ढूंढते हो, तब तुम दिव्यता को पा लेते हो। एक व्यक्ति का सिक्का खो गया था। जब वो उसे झाड़ी में ढूंढने लगा, तो वहां उसे बड़ा खजाना मिला। वह तो खजाना नहीं, केवल अपना सिक्का ढूंढ रहा था। इसी तरह तुम खोजने कुछ और जाते हो और पाते कुछ और हो। सत्य या सत्ता यूं ही सीधे सीधे नहीं पाई जा सकती। याद रखो, साधक के 6 लक्षण होते हैं। पहला यह मान लेना कि तुम बहुत कम जानते हो। कई व्यक्ति सोचते हैं कि वे बहुत अधिक जानते हैं। वे अधिक सीमाओं में ज्ञान की में उलझे रहते हैं और कभी नहीं सीख पाते। इसलिए साधक सबसे पहले यह स्वीकार करता है कि वह बहुत कम जानता है।
दूसरा है कि सीखने की चाह। कई व्यक्ति या तो समझते हैं कि वे कुछ नहीं जानते, पर वे सीखने और जानने को भी तैयार नहीं। तीसरा है खुला मन। कुछ लोग सीखना तो चाहते हैं, पर उनके संकुचित और निर्णयात्मक विचार उन्हें सीखने से रोकती है। चौथा है अपने पथ के प्रति एकाग्र निष्ठा। कुछ व्यक्ति खुले मन के तो हैं, पर उनमें निष्ठा और एकाग्रता की कमी है। वे इधर उधर भटकते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। पांचवा है सत्य और सेवा को हमेशा सुख से पहले रखना। कभी कभी एकाग्र और निष्ठावान व्यक्ति भी क्षणिक सुख के पीछे भागने से पथ में भटक जाते हैं। कुछ व्यक्ति निष्ठावान व एकाग्र ग्रचित होते हैं और क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागते, परंतु यदि उसमें धैर्य और प्रयत्नशीलता का अभाव है तो वो भी विचलित हो सकते हैं। इसलिए धैर्य बनाए रखें और प्रेम जारी रखें।